हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वो कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्लास 11th बाइनोमियल टॉपिक से है। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये क्लास उसी बच्चे के लिए है जिसे बाइनोमियल का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जिसे बाइनोमियल के बारे में नहीं पता होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज को समझना, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमें पता है ए प्लस बी, बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म से दो टर्म का एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम। हमें पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर एक्सपोनेंट टू है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स। ठीक है। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? थ्री टर्म्स आएंगी। इसी तरीके से अगर ए प्लस बी होल क्यूब है, इसे आप एक्सपेंड करते हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ये हमारे फॉर्मुलेज हैं। ठीक है। और फॉर्मुलेज बनते कैसे हैं? ब्रैकेट्स को सॉल्व करके। क्लियर? ऐसे ही अगर देखा जाए यहाँ पर एक्सपोनेंट थ्री है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? वन टू थ्री एंड फोर। ऐसे अगर a प्लस बी टू द पावर फोर को एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? फाइव टर्म्स आएंगी। ठीक है। ऐसे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब बड़े एक्सपेंशन के लिए कॉम्बिनेशन की हेल्प से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर होता है क्लास 11th में ही, उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला बना है a प्लस बी टू द पावर n, जिसमें n हम नेचुरल ले रहे हैं। n क्या ले रहे हैं? नेचुरल। सभी को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब a प्लस बी टू द पावर n में हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? जो भी एक्सपोनेंट होता है उससे एक ज्यादा, मतलब n प्लस वन। तो जिस बच्चे को आइडिया नहीं है, थोड़ा मुश्किल होगा, तो भी कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का जिसे आइडिया होगा वही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेगा मेरे साथ, तो वही समझ पाएगा बच्चा। ठीक है। तो थोड़ा मैं एक्सपेंशन फिर भी एक बार को लिख लेता हूं। आप लोग बताइए, आप लोगों को पता है ए प्लस बी टू द पावर एन एक्सपेंशन क्या होता है? सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस जीरो बी टू द पावर जीरो, सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन, सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी टू द पावर टू, and so on up to cn a to the power n minus n b to the power n। तो बच्चों देखो कितनी टर्म्स आई हैं? वन टू, वन से लेकर एन तक, एन टर्म्स तो ये हो गई और एक ये। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? जैसा कि मैं बोल रहा था, जो भी एक्सपोनेंट होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स होगी। जो भी एक्सपोनेंट होगा उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है बाइनोमियल में। क्लियर है? ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई टू द पावर सेवन, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? तो बिना एक्सपेंड करे आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एट। क्लियर हो गया? इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? एट टर्म्स होंगी। क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों ये है, a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n। अब ये ट्राइनोमियल है। a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? हमने तो बाइनोमियल में पढ़ा हुआ है। अभी मैंने ऊपर लिखा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? जो भी एक्सपोनेंट होता है उससे ज्यादा। अब ये तो ट्राइनोमियल हो गया। इसमें कैसे करेंगे? टेक्निक होती है, पहले से बाइनोमियल बना दो, b प्लस सी को या किसी भी दो को एक मान लो आप। तो मैंने एक काम करा, b प्लस सी को x ले लिया। और ध्यान से सुनना, इससे फायदा क्या हुआ? अब हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, जो मैंने ऊपर एक्सपेंशन दिया आपको, ये रहा। तभी मैंने बताया था कि एकदम से एक्सपेंशन याद नहीं होता, तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस जीरो एक्स टू द पावर जीरो, सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर वन, सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू एक्स टू द पावर टू। एक टर्म और ले लो, फिर सोन करके लिख देंगे, ए टू द पावर एन माइनस थ्री एक्स टू द पावर थ्री, एंड सोन अप टू सी एन ए टू द पावर एन माइनस एन एक्स टू द पावर एन। अब वापस सब बच्चे क्या करो, जो x जिसे आपने सपोज करा था,
उसकी वैल्यू रख दो b प्लस सी। बहुत ध्यान से सुनना। ये मैंने वैल्यू रख दी। x की वैल्यू एक्चुअल रख दी हमने, क्या रखी है b प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, किसी की भी पावर 0 1 होती है तो ये ओवरऑल कितनी टर्म है, एक टर्म है। अब टर्म्स काउंट कर रहे हैं, ये b है c है, बीच में प्लस है, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 2। फिर यहां पर एक्सपोनेंट 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 3। क्लियर है? यहां पर एक्सपोनेंट 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 4। ऐसे ही लास्ट में एक्सपोनेंट n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n प्लस 1। तो ये टेक्निक होती है बच्चों। क्लियर है? अब ये जोड़ेंगे कैसे, इसके लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो अगर मैं वैसे पता करूं डायरेक्ट, तो 4 पे एंड हो रहा है तो 4 टर्म्स है, 3 पे एंड हो रहा है क्योंकि एक टिक का गैप है तो 3 टर्म्स है, n प्लस 1 पे एंड हो रहा है तो n प्लस 1 टर्म्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, n अपॉन 2 मतलब n प्लस 1 अपॉन 2 a प्लस l। तो ये आ गया n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। तो इस ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। मतलब अगर n की वैल्यू 8 होती, अगर n की वैल्यू 8 होती तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 2 10, 45 टर्म्स होती। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 2 होती, और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 6 टर्म्स होती हैं, निकालते हैं। अगर n 2 है तो कितनी टर्म्स होती है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, देखो 6 टर्म्स ही आई। तो ये ऐसा हम फॉर्मूले भी पढ़ सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 2। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो मैंने इसमें ये बताया, एक तो बाइनोमियल है तो बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, जो भी एक्सपोनेंट होगा उसमें 1 जोड़ देना। बट ट्राइनोमियल है तो कैसे नंबर ऑफ टर्म्स पता करते हैं, तो ये टेक्निक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय।